हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वो है लंदन चेस क्लासिकल ओपन। अभी हाल फिलहाल में चल रही है। गेम खेली गई थी शायद परसों। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और एल्डार गसनोव के बीच में ये गेम खेली गई थी। वैसे रेटिंग वाइज देखा जाए तो डिफरेंस अच्छा खासा है। वैसे एल्डार यूक्रेनियन खिलाड़ी है। यहाँ गेम की शुरुआत की थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने D4 के साथ। क्वींस ओपनिंग, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, D5, बिल्कुल सी टेक्स D5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड, एक्सचेंज वेरिएशन, ई टेक्स D5, बिशप गया G5 स्क्वायर पर। थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिन, बिशप E7, पिन खत्म हुई, E3 हुआ, कैसल ब्लैक ने किया, बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8, नाइट एट G गोज टू E2, नाइट एट B गोज टू D7, ब्लैक कम हुआ है और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल कर लिया। नाइट F8, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर और यहाँ नहीं कुछ नहीं होना उससे, नाइट को एलिमिनेट करके पॉन आगे कुछ कर दिया, क्या दिक्कत है। H6 खेला गया और उसके बाद बिशप हटाना पड़ा H4 स्क्वायर पर, C6, A4, A5, F3, देन नाइट गया E6 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट क्या करेगा, rook goes to D1, देन हुआ B6, किंग गया H1 स्क्वायर पर, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिशप F5, नाइट को डिस्टर्ब किया जा सकता है, नाइट G5 नहीं करना। आपको करना है तो G5 में पॉइंट्स को डबल कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। देन E4, क्या हुआ, ये बिशप ज्यादा स्ट्रांग हो गया यार। कहीं ना कहीं ये बिशप फंसाने लिया प्रज्ञानंद ने, अगर आप देखो तो, क्योंकि जी पॉन आगे पुश होने के बाद इस बिशप के जाने के लिए रास्ते कहाँ बचे हैं, G6। और यहाँ H5 में पॉइंट्स डबल होने के पूरे पोटेंशियल चांसेस है, अनलेस एंटिल आज प्रज्ञानंद इमॉर्टल मूड में ना खेल रहे हो। उन्होंने यहाँ बिशप टेक्स G6 को चुना। बिशप सेक्रीफाइस है। एफ टेक G6 होने के बाद एक पॉन मिला बिशप के बदले में, उसके बाद खेला गया E5 और नाइट पर अटैक। फ्रेंड्स, इस तरह की गेम मुझे वाकई में बहुत कमाल की लगती है। देखिए, नाइट पर अटैक है। अगर मैं गेम को प्लेन एंड सिंपल रखूं और सोचूं कि ब्लैक यहाँ अपने नाइट को बचाने के लिए D7 या किसी भी स्क्वायर पर लेकर जाएगा, तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और गेम की कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ चला जाएगा। मान लो क्वीन टेक्स H6 किया भी, अब नाइट आपने बीच में लगा भी दिया, तो बिशप टेक्स C7, क्वीन टेक्स C7, और वो जो नाइट था ना, उसके बदले में तीन पॉन नहीं, उसे तीन पॉन्स मत बोलो आप, उसे यहाँ ये चार कनेक्टेड पॉन्स जो बस मेटल एक्सचेंज करना और गेम F4 होने के बाद गई। यहाँ ब्लैक कैसे चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग H1, ठीक भी है, पॉन का डिफेंस भी हो गया ना, एक पॉन का लॉस होता है वैसे तो। नाइट F4, अभी नहीं भाई, मुझे तो ये पॉन चाहिए, रुक G8 से डिफेंस हुआ, ई टेक्स F6, अब जाकर कहीं वो अपना मिडिल एक्सचेंज को कंप्लीट किया। बिशप टेक्स F6, एक पॉन का नुकसान यहाँ पर उठा चुका है ब्लैक। नाइट गया E4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, एक और खतरनाक पीस सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर जो ये नाइट सेक्रीफाइस आया है, वाकई में यहाँ प्रज्ञानंद मुझे लग रहा है कि ये इमॉर्टल मूड में खेल रहे हैं। भाई ये भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज्यादा है। आप इस पॉन से अगर नाइट को लेते हैं तो डायरेक्टली क्वीन करते हैं एक्टिवेट, ये मूव समझ में आ गया। लेकिन आगे क्या फ्रेंड्स, आगे सबसे बड़ा खतरा आपको ये नजर आएगा। देखिए, अगर यहाँ डी टेक C4 किया गया तो क्वीन B3 चेक होगा, और उसके बाद जब किंग अगर यहाँ इन दो डार्क स्क्वायर्स पर गया, तो आपको ये नाइट से आने वाली फॉक जरूर नजर आ जाएगी। किंग मान लो G7 स्क्वायर पर रख देते हैं, तो उसके बाद बिशप टेक G5, पहले उस नाइट के उस E6 स्क्वायर के डिफेंडर को उड़ाओ, नाइट को हटाओ। आपके नाइट के जाने के लिए यानी फॉक लगाने के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आप कुल मिलाकर देखें तो किंग को E7 स्क्वायर पर ही लाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं कही जा पाएगी। खैर, दूसरा कोई तरीका, क्या यहाँ मेटल एक्सचेंज किया जाए? देखिए, बिशप भी अनडिफेंडेड है, इस बात का ध्यान रहे। तो क्यों ना यहाँ नाइट टेक C4 कर ले। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक C4 खेला जरूर जाएगा। उसके बाद बिशप टेक्स H4 किया जा सकता है, अभी भी मेटल डाउन होगा, लेकिन ई टेक्स D5, और उसके बाद फिर आपको ये डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम दिस रुक, ये खतरा जरूर नजर आ रहा होगा। तो बिशप F6 आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद नाइट E6, क्वीन पर अटैक होगा, हटाते रहो इस क्वीन को, क्वीन टेक्स D5, वट एवर इट इज, और फिर आप कुछ ना कुछ कलाकारी यहाँ इस गेम में दिखा ही सकते हैं। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। ये सब मूव समझ में आ चुके थे एल्दार के। उन्होंने यहाँ बिशप को E7 स्क्वायर पर लिया, लेकिन E7 स्क्वायर पर लेने के बाद नहीं, अभी तो प्रॉब्लम ज्यादा लग नहीं रही। नाइट गया F2 स्क्वायर पर, नाइट की रीशफलिंग इंपॉर्टेंट थी, और ये नाइट किस तरह से रीशफल
किया जा रहा है वो समझ में आने लगा है। बिशप D6 पहले यहाँ पर किया, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया D4 स्क्वायर पर और यहाँ से इस नाइट के लिए D5 स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन नजर आने लगी है। खैर क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, क्या ये क्वीन का D7 स्क्वायर पर जाना ठीक था? F4 खेला गया, नाइट पर अटैक, ओके इसलिए क्वीन का हटना जरूरी था, मैं तो मेरा ध्यान नहीं गया यहाँ पर। खैर नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4, बिल्कुल एक फॉक लगाने की परफेक्ट कंडीशन यहाँ पर आपको नजर आ गई होगी। तो ब्लैक को यहाँ अपने किंग को G6 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ा, और फिर वही बात, नाइट कहाँ जाएगा और उसके बाद किस पॉन पर अटैक बनेगा ये दिख रहा है। बिशप F6 चेक, अभी कुछ नहीं किया, पहले दी चेक, किंग को जाना पड़ा H7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5 और ये पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया है। अगर एक्सचेंज करते हैं तो क्वीन की लिए बड़ी जबरदस्त टेरिटरी खुलती नजर आ रही है। H5 अगर कर लेते हैं तो पहले नाइट लो पहले, और उसके बाद अपने नाइट को कहाँ बचाओगे आप? नाइट तो नहीं बचेगा, हाँ बिशप E5 कर लो, बिशप एक्सचेंज की कोशिश कर लेते हैं ताकि नाइट बच जाए, और अगर एच टेक G4 खेला गया तो रुक H6, ओके फिर आपको मटेरियल मिल ही जाएगा, बिशप फंसता है वहां पर। यहाँ खेला गया नाइट F8, और नाइट F8 स्क्वायर पर आने का मतलब अभी ब्लैक का पूरा फोकस इस G6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर है। बिशप गया E5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं तो नाइट को एग्रेशन मिलता है। खैर बिशप E7 नहीं करते, F टेक्स G6 चेक के साथ अब यहाँ दो ऑप्शंस है, नाइट टेक्स G6 की, दोनों ही सूरतों में एक ही रिजल्ट निकल कर आता है, रुक F7 चेक। बिशप की आप पोजीशन देखिए क्या है, रुक ही बीच में लगेगा, रुक टेक्स G7 चेक होगा, कहीं H8 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट डिफेंडेड हो चुका होगा, डिस्कवर्ड चेक के साथ होगा वो भी, और आप क्वीन भी ले सकते हैं, मर्जी है, लेकिन मैं दोनों में से कोई काम नहीं करूंगा, यहाँ करूंगा रुक F7 चेक। क्यों करूंगा? ताकि मैं क्वीन को किसी तरह से ऐसी जगह पर ले जाऊं जहां चेकमेट हो सके। नाइट टेक्स E5 अगर किया गया तो नाइट टेक्स E5 और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। फिर चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स G6, चलिए रुक आया, बात तो वही पढ़नी है, रुक से फिर भी चेक आई, किंग गया यहाँ G8 स्क्वायर पर, हाँ इस बार जाने के लिए किंग के पास स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का, नाइट टेक्स H6 चेक, किंग पर चेक लगी और रुक पर हुआ डिफेंस। आप कहेंगे यार रुक टेक्स H6 कर सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन पहले ही आ गया था, कर लो। अब क्या होगा? रुक G7 चेक होगा, किंग को H8 स्क्वायर पर कोने में धकेला जा सकता है, और उसके बाद आप यहाँ इस मूव को देख ही सकते हैं क्या होने वाला है। क्वीन D2 पहले रुक पर अटैक बनाकर चेकमेट की तैयारी करो, रुक हटाना पड़ेगा, उसके बाद रुक टेक्स E7 चेक के साथ किंग हटाना पड़ेगा, और फिर होगा रुक टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, बिशप नाइट रुक, यानी कि रुक के सामने एक पूरी यहाँ पर क्वीन अवेलेबल है, और कुछ नहीं करना तो यार आप इस जी पॉन को ही आगे पुश कर दो, रुक हटेगा और उसके बाद आप चेकमेट करने के लिए जा सकते हैं। खैर फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।